गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रमेश अपनी पत्नी और बेटे अंशु के साथ रहता था। रमेश एक मेहनती किसान था, लेकिन इस साल मौसम ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। घर में खाने को अनाज भी नहीं बचा। कर्ज का बोझ और परिवार की भूख ने रमेश को अंदर से तोड़ दिया। एक दिन अंशु ने अपने पिता को उदास बैठा देखा। वह 7 साल का बच्चा था, लेकिन अपने पिता के दुख को समझने की कोशिश करता था। उसने पास जाकर पूछा, पापा, क्या हम हार मान रहे हैं? रमेश ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सब कुछ बर्बाद हो गया है। अंशु ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, जब मैं साइकिल चलाना सीख रहा था तब आपने कहा था कि गिरने से डरना नहीं चाहिए। गिरो, लेकिन उठकर फिर से कोशिश करो। क्या हम इस मुश्किल वक्त में भी नहीं कर सकते? रमेश को बेटे की बात ने झकझोर दिया। उसने सोचा, एक छोटा बच्चा इतनी बड़ी सीख दे सकता है, तो मैं क्यों हिम्मत हार रहा हूं। अगले दिन से रमेश ने एक नई शुरुआत की। उसने जंगल से लकड़ियां काटकर बेचना शुरू किया। वह और उसकी पत्नी दिन रात मेहनत करने लगे। थोड़ी थोड़ी कमाई से उन्होंने अगले सीजन के लिए फसल उगाने की तैयारी शुरू की। जब फसल तैयार हुई तो रमेश ने उसे शहर में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। उसकी मेहनत और दृढ़ता ने उसका कर्ज चुका दिया। एक दिन अंशु ने पिता से पूछा, पापा, हमने ये सब कैसे कर लिया? रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुमने मुझे गिरकर उठने की सीख दी थी। कठिन समय हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। कहानी की सीख, मुश्किलें हमारी परीक्षा लेती हैं, लेकिन उनका सामना करके ही हम खुद को साबित करते हैं। हार मानने से बेहतर है कि हम हर बार गिरकर उठें और आगे बढ़ें। हमारे जीवन की सच्ची प्रेरणा अक्सर हमारे आसपास ही होती है, हमें बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।